नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके। मैं हूं आपके साथ योगेश मिश्रा। फ्लावर समझा है क्या? फायर चाहिए। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात भारत के वो पूर्व खिलाड़ी कह रहे हैं, ये भारत के वो तमाम क्रिकेट प्रेमी कह रहे हैं। और किससे कह रहे हैं? रोहित शर्मा से, कि भैया फ्लावर नहीं चाहिए, फायर चाहिए। और किस अंदाज में चाहिए? उसी अंदाज में चाहिए जिस अंदाज में आप वर्ल्ड कप में खेला करते थे। उसी अंदाज में चाहिए जिस अंदाज में आप जब बैटिंग करने के लिए आते थे तो सबको इस बात का पता था कि पावर प्ले का यह ओवर उन लोगों के लिए मुसीबत बनने वाला है जो लोग बड़े ही इत्मीनान से आए होंगे कि रोहित का विकेट जल्दी में लेके निकल जाएंगे। और इसीलिए अभी फिलहाल में तो पुष्पा ही चल रहा है ना, और इसीलिए लोग उसी अंदाज में पूछ रहे हैं, फ्लावर नहीं रोहित भैया, फायर चाहिए। दरअसल भारत पहला टेस्ट जीता, उसके बाद एडिलेड में दूसरा टेस्ट हार गया। लेकिन जब एडिलेड के दूसरे टेस्ट में रोहित शर्मा से सवाल पूछा गया केएल राहुल को लेकर के, तो उनका जवाब बहुत ही सीधा था कि पहले टेस्ट में केएल राहुल ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस किया, इसलिए ओपनिंग वही करेंगे। लेकिन इसका खामियाजा भारत को शायद भुगतना पड़ रहा है, या जो पूर्व क्रिकेटर हैं जैसे रवि शास्त्री हैं, सुनील गावस्कर हैं, इन्होंने रोहित को एक तरीके से ये मैसेज दिया है, ये बताया है कि आपको थोड़ा सा इस चीज को लेकर सोचने की जरूरत है। क्या कुछ कहा है सुनील गावस्कर और रवि शास्त्री ने, वो आपको बताएंगे। लेकिन पहले आपको ये बताते हैं कि किस तरीके से भारत टेस्ट जो दूसरा हारा, उसके बाद कई सारे सवाल उठे। पहला सवाल तो रोहित शर्मा की कप्तानी पर, दूसरा सवाल रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस पर, तीसरा सवाल भारत के गेंदबाजों को लेकर के, जो गेंदबाजी करनी थी वो गेंदबाजी नहीं हो पा रही है। यानी कि जसप्रीत बुमराह आपके पास है, लेकिन उनके साथ कोई मदद करने वाला दूसरा गेंदबाज नहीं है। तो इन सबके सवाल के साथ साथ ये भी पता चला कि भारत दूसरा जब हारा तो आगे के लिए क्या रणनीति है। और इसीलिए जो भारत के पूर्व दिग्गज है, उन्होंने कुछ रोहित शर्मा को सलाह दी थी। पहली बात कि सबको पता है कि पहले मुकाबले में केएल राहुल ने ओपनिंग क्यों की, तो इसके पीछे वजह है। वजह यह है कि रोहित शर्मा उपलब्ध नहीं थे। हालांकि पहली पारी में नहीं, लेकिन फर्स्ट टेस्ट के दूसरी पारी में रोहित केएल राहुल ने अच्छा प्रदर्शन किया। उनके और यशस्वी जायसवाल के बीच में 200 रनों की साझेदारी हुई, और शायद यही वजह रही कि इस वजह से रोहित शर्मा नहीं चाहते थे कि दूसरे टेस्ट में केएल राहुल की जगह को चेंज किया जाए और उस जगह पे ओपनिंग करने के लिए और उनको 5वें 6वें नंबर पे भेजा जाए। लेकिन अब सवाल ये उठने लगा है कि नहीं, रोहित शर्मा को अपने उसी अंदाज में लौटना पड़ेगा और वही काम करना पड़ेगा जो वो पहले किया करते थे। और रोहित शर्मा की ओपनिंग के साथ साथ केएल राहुल की पोजीशन को वहीं पे ले जाना पड़ेगा जहां वो मिडिल ऑर्डर में आके किया करते थे। अब इसी को लेकर के पूर्व खिलाड़ी ने क्या कहा है, पहले वो जान लीजिए। तो आपको बता दें कि दरअसल जो सुनील गावस्कर है, उन्होंने कहा है कि केएल राहुल को लेकर के उन्होंने पहले अपनी बात रखी है। रोहित शर्मा से कहा है कि केएल राहुल के अवसर पर लाभ उठाने से विफल होने के बाद पूर्व भारतीय कप्तान गावस्कर ने रोहित को उनकी सलामी बल्लेबाज के स्थान पर आने को कहा। गावस्कर ने कहा है कि उन्हें अपने नियमित स्थान पर वापस लौटना चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि राहुल ने पारी का आगाज क्यों किया था। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि रोहित पहले टेस्ट के लिए उपलब्ध नहीं थे। मैं समझ सकता हूं कि दूसरे टेस्ट में उन्हें सलामी बल्लेबाज के रूप में क्यों रखा गया। उन्होंने जायसवाल के साथ 200 से अधिक रन की साझेदारी की, लेकिन अब जब वो इस टेस्ट में रन नहीं बनाए तो मुझे लगता है कि राहुल को नंबर 5 या 6 पर वापस जाना चाहिए और रोहित को पारी का आगाज करना चाहिए। अगर रोहित शुरुआत में तेजी से रन बनाते हैं तो वो बाद में बड़ा शतक भी बना सकते हैं। ये सुनील गावस्कर का कहना है कि मतलब अगर रोहित की शुरुआत अच्छी हो तो उससे कई फायदे हैं। देखिए, अगर शुरुआत अच्छी हो जाती है तो एक मोमेंटम सेट हो जाता है, और रोहित जैसा बल्लेबाज अगर बढ़िया मोमेंटम सेट कर देता है तो फिर उसके बाद अगर वो 40-50 रन बना लिए तो शतक 100 रन बनाना भी उनके लिए कोई बड़ी बात नहीं हो जाती। तो इसीलिए उनको लगता है कि केएल राहुल को उस जगह पर फिक्स किया जाए और इसके साथ साथ जो है रोहित शर्मा को ओपनिंग किया जाए, ओपनिंग करे और ताबड़तोड़ रन बनाए उसी अंदाज में, पुराने वाले यानी कि फायर वाले अंदाज में खेले। अब इसके बाद रवि शास्त्री ने क्या किया? रवि शास्त्री ने कहा है कि यही कारण यह है, रवि शास्त्री का कहना है कि मैं उनको शीर्ष पे इसलिए देखना चाहता हूं क्योंकि वो जब शुरू में आएंगे तो बल्लेबाजी बहुत बेहतर करेंगे। यहां पर वो आक्रामक हो सकते हैं। बस उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर लगा कि वो थोड़े शांत थे,
तथ्य यह है कि उन्होंने रन नहीं बनाए। मुझे नहीं लगता कि मैदान पर ज्यादा सक्रिय थे, बस मैं उन्हें मैच से अधिक जुड़ा हुआ और अधिक उत्साहित देखना चाहता हूं। मतलब कुल मिला के उनके कहने का मतलब यह है कि रोहित शर्मा का जो वो अग्रेशन मैदान में दिखाई देता है वो दिखाई नहीं दिया, और इसीलिए वो चाहते हैं कि रोहित शर्मा अपने पुराने उस अंदाज में और फ्लो में आए जिसमें वो पहले आया करते थे, क्योंकि वही उनके लिए सबसे बेस्ट अंदाज है। और सही बात भी है, आक्रामक अंदाज में खेलते हैं। अब इस पर जब कपिल देव से कुछ सवाल पूछा गया तो कपिल देव ने भी कहा कि देखो, रोहित के परफॉर्मेंस को लेकर के कोई सवाल नहीं है, इतना बड़ा प्लेयर है, इतना शानदार खेलता है। अभी हाल ही में 6 महीने पहले टी20 वर्ल्ड कप, मतलब अभी भारत को हाल में टी20 वर्ल्ड कप जिताया है, तो उस खिलाड़ी को लेकर के परफॉर्मेंस के लिए कोई सवाल नहीं है, और परफॉर्मेंस में उतार चढ़ाव आता है। रोहित, हमें उम्मीद है कि रोहित अपने फॉर्म में फिर वापस लौटेंगे और अच्छा खेलेंगे। लेकिन अब सवाल फिर से वही है कि जो खिलाड़ी ये कह रहे थे, रोहित शर्मा को इस बात को मान लेना चाहिए कि उन्हें अपनी बैटिंग पोजीशन को चेंज करना चाहिए और उसी अंदाज में आना चाहिए जिस अंदाज में पहले आते थे, क्योंकि उससे हो सकता है कि भारत के लिए एक शुरुआती मोमेंटम, यशस्वी जायसवाल भी तेज खेलते हैं, रोहित शर्मा भी तेज खेलते हैं, तो वो एक शुरुआती मोमेंटम सेट होगा जिससे भारत के लिए अगले जो भी टेस्ट है उसमें भारत को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और भारत जिस तरीके से मुकाबला हारा है उसको लेकर के भी कई सवाल हैं, और आपको पहले ही पता है कि पहला मुकाबला जीतने के बाद ये सवाल थे कि रोहित शर्मा या के राहुल, रोहित शर्मा या के राहुल, लेकिन रोहित शर्मा ने कुल मिलाकर यही सोच समझ करके रणनीति के तहत उनको रखा कि उन्होंने पहले टेस्ट की दूसरी पारी में अच्छी खासी साझेदारी की और रन बना, और इसी वजह से शायद उनको कंटिन्यू करना चाहते थे। लेकिन अब ये सवाल जोरों पर है, मांग भी जोरों पर है कि रोहित शर्मा अपने पुराने अंदाज में आया और ओपनिंग ऑर्डर में। आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा को सच में ओपनिंग ही करनी चाहिए अगले टेस्ट से, ताकि वो भारत को एक अच्छा मोमेंटम दे सके और भारत इसका फायदा उठा सके? जो कुछ भी है कमेंट बॉक्स खुले, अपनी राय रखिए, क्योंकि आपके राय के साथ ही हमें भी ताकत मिलती है। हाँ, फिलहाल इतना ही। नमस्कार।